अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जना एक बार फिर से भी सोल्वो में आपके सामने और मेरे साथ हमेशा की तरह खूबसूरत मेहमान हैं। आज की ये जो मेहमान है तारुफ की तो मोहताज नहीं, हमारा पहले तारुफ हो चुका है। दोबारा से बताती चलूं, किरण आरजू नदीम कॉलम लिखती हैं और कहाँ पे लिखती हैं सारा कुछ हमने अपनी वेबसाइट पे भी बता दिया आपको, अपने चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। और आज हम इनसे एक बहुत ही कह लें कि एक नाजुक से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब वो टॉपिक है क्या? हम हर गली के नुक्कड़ पे, हर गली मोहल्ले के स्टोर पे और या किसी ना किसी टक शॉप पे या पेट्रोल पंप्स पे, कहीं भी कार वॉश पे, किसी भी मैकेनिक के पास या इलेक्ट्रिशियन के पास, किसी के भी पास हम जब भी कभी विजिट करने जाते हैं तो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, कुछ बेच रहे हैं। पूछा जाए तो बड़ी ही तकलीफ दे दास्तान वो बताते हैं। ऐसे ही एक दास्तान सुनने के लिए चाइल्ड लेबर पे आज हम बात करेंगे। इस मौजू पे बात करने के लिए और बहुत ही दिल दहला देने वाला एक वाकया हमारे पास लेकर मिस किरण आई हैं। हम बढ़ते हैं मिस किरण की तरफ। पहले तो उनसे सलाम दुआ लेते हैं, पूछते हैं वो कैसी हैं और इस पे क्या रोशनी डालेंगे। बढ़ते हैं मिस किरण की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिस आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या मसरूफियात हैं आपकी आजकल? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। क्या मसरूफियात हैं आपकी आजकल? बुक्स पढ़ती हूँ, कॉलम लिखती हूँ और घर पे बच्चे, बस सही। ये कुछ है। माशाल्लाह, ये पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरा वर्कआउट है। जो खवातीन बाहर नहीं जाती हैं काम करने के लिए, वो ये ना समझा जाए मर्द बहुत आसानी से कह देते हैं करती क्या है, तो वो पूरा दिन ये करती हैं, एक मुआशरा तकमील देती हैं। क्योंकि हमारी ही औलाद, हमारे ही बच्चे आगे बढ़ के आगे उम्र में बढ़ते हैं जब, तो वो ही एक मुआशरा बनते हैं और हमने मुआशरे को क्या देना है, ये गहरी सोच है। आज हमारे पास आप क्या टॉपिक लेकर आई हैं? क्या ऐसा इंसिडेंट था चाइल्ड लेबर का जो आप चाह रही हैं कि लोगों तक उसका मैसेज पहुंचे और लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए और उससे बाज रहा जाए? मैंने कॉलम लिखा है पिछले दिनों, बिस्किट बेचने वाला बच्चा। मैं अपने घर से निकली हूँ डेविस रोड पे ना, शिमला खाड़ी एटीएम है एचपीएल का, वहां गई, वहां से निकली हूँ तो एक बास्केट थी, उसमें चंद बिस्किट पड़े हुए थे। एक बच्चा बैठा हुआ रो रहा था ना, मैं आके गाड़ी पे बैठी। बच्चे की उम्र क्या थी? मुश्किल से 11-12 साल से ज्यादा, छोटा सा, इससे भी छोटा ही होगा, इससे भी छोटा होगा। 11-12 साल तो फिर ज्यादा सही, मतलब अराउंड 10 o'clock 10 years 11 years इतना ही होगा, मतलब 9-10 साल का एक बच्चा। बिल्कुल। और बड़ा प्यारा सा बच्चा था। बास्केट में उसने बिस्किट्स पकड़े हुए थे ना। अच्छा, मैं गाड़ी पे गई हूँ, मेरी बैठी हूँ आके, तो कहती है मामा ये बच्चा रो रहा है, इससे पूछे क्यों रो रहा है ना। मैं दोबारा उठ के उसके पास गई हूँ, कहता है कि मैंने 2500 के शायद बिस्किट खरीदे थे और मेरा काम खत्म हो गया था, तो मैं घर वापस जा रहा था, एक नशई ने मेरे से पैसे छीने। अच्छा। और वो चला गया। अब वो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। जितनी इसने उसकी कुछ स्पेसिफिक अमाउंट थी, उसके पता नहीं 1000 बचते थे उसके रोज के, ये 1500 कुछ इसी तरह उसने मुझे बताया। अच्छा। अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे पूरी रात फजर तक ना अपने पैसे पूरे करने पड़े। अच्छा, तो बच्चा वहां पे अकेला था? अकेला था, रो रहा। तो उसकी हेल्प किसी ने की? कोई अवेयरनेस या किसी ने उसको कहा हो कि ये पैसे हमसे ले लो और तुम अपने घर जाओ और इस वक्त मत बैठो? किसी ने उस बच्चे की मदद की? किसी और ने नहीं की, वो रो रहा था, सब वैसे ही गुजरते चले जा रहे थे। मैं मतलब ये अलमिया है हमारे मुआशरे का कि हम अगर किसी को तकलीफ में देख भी लेते हैं तो गुजर जाते हैं पास से। कल को क्या पता हम किस तकलीफ से गुजरे हैं, जो हमारे पास से ऐसे ही गुजर जाए बिना कुछ सोचे समझे या हमारी तरफ देखे भी, तो क्या गुजरती है हम पे। वो बेचारा बच्चा किस तकलीफ में होगा जिसे वो दिहाड़ी अपनी लेकर ही घर जाना था। मैं आके बैठी हूँ ना सीट पे, तो मैं आगे गुजर गई ना, मतलब यू टर्न होता है। अच्छा। मेरी छोटी बेटी थी, उसके पेपर्स थे। अच्छा अच्छा। सेकेंड ईयर के ना, तो कुछ स्टेशनरी खरीदने के लिए हम एक्चुअली गाड़ी से जा रहे थे ना। अच्छा। तो मरियम मेरी बेटी, इसका मरियम थी उसकी। अच्छा, मैं गई हूँ तो मुझे फातिमा कहती है कि मामा आप वापिस जाएं, आप उसको थोड़े से पैसे दे देना। अच्छा अच्छा, मैंने ना उसको 1000 दिया निकाल के, हम वापस चले गए। अच्छा, वो मरियम कहती है मेरी स्टेशनरी के जो पैसे है ना, उसमें से इसको 500 और दे। ये जज्बा हमारे बच्चों में होना चाहिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो के आगाज में एक मैसेज दिया था कि हमने एक मुआशरा तकमील पे पहुंचाना है और वो मुआशरा हमने खुद ही घरों से बनाकर अपनी औलाद की सूरत में निकालना है। बहुत खूबसूरत बात और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि अगर कोई बच्चा अपने पॉकेट मनी में से या अपनी जेब खर्च में से या अपने चीजें जो उसने लेनी है वो थोड़े कम कर दे, लेकिन किसी की हेल्प कर दे। वो भी एक बच्चा है
वो भी एक बच्चा है जी। फिर क्या हुआ? इसी तरह फिर हम दोबारा उसको 500 मैंने मजीद दिए, हमने दोबारा एक और उस चक्कर बच्चे लगाया। के फेशियल एक्सप्रेशन मुझे बताइए क्या थे बहुत जब ही आपने अच्छे थे, उसने अच्छा बहुत ही, उसके पास अभी 2500 का इकट्ठा नहीं होता। अच्छा हमने दोबारा एक तीसरा चक्कर लगाया, मुझे कहती मामा आपके पास कुछ है, मैंने कहा मेरे पास 500 है, मैंने 500 दे दिया। हमने दोबारा चक्कर लगाया तो पीछे रमशा ने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि मतलब मैंने उसको कहा तुम्हारे पास आया, कहती हाँ मेरे पास 1000 है, 1000 उसने दिए, टोटल 2500 उसके पूरे हो गए इस तरह ना। तो उस बच्चे की खुशी, वो बच्चा घर चला गया। मैंने फिर उसको कहा, मैंने कब तुम्हारे पैसे पूरे हो गए थे, मैंने कहा ऐसा करो अब अपने यहाँ मजीद यहाँ ना रुको, कोई और ना आपको ले, अब पैसे अपने सेव करो और फौरन यहाँ से जाओ। फिर मैं कुछ देर खड़ी रही, वेट किया, फिर मैं उस बच्चे को भेज दी। ये बहुत जरूरी है। हम माशरे में बहुत जगह पे ऐसी चीजें देखते हैं। ये नासूर है जो नशई हमारे गली मोहल्लों में फिर रहे हैं, ये नासूर है जो हमारी काम करने वाली मेड्स आती हैं, उनके शोहर हजरात सभी ऑलमोस्ट नशई होते हैं, करते कुछ नहीं होते हैं। तो बेगमार लोगों के घरों में काम कर रही हैं और फिर मार कुटाई करके उनसे पैसे ले लिए जाते हैं। बच्चों को मार कुटाई करके घरों से निकाल दिया जाता है, छोटी छोटी बच्चियों को भी निकाल दिया जाता है, जाओ मांग के लाओ। और उनका सहारा बनने वाला इस माशरे में कोई नहीं होता है। बहुत कम लोग देखने में आते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और उनको दिली सुकून हासिल होता है। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट अपने इस वीडियो के थ्रू तमाम उन लोगों से है जो ये देख रहे हैं और जिन तक देर से पहुंचे या जब भी पहुंचे, इतना जरूर करें कि इर्द गिर्द पे नजर रखें कि चाइल्ड लेबर पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। जो बच्चे सिग्नल्स पे खड़े मांग रहे हैं, गाड़ियों के नीचे आ सकते हैं, फिर बेदरे गाड़ी ओवर स्पीडिंग होती है, कुछ भी हादसा पेश आ सकता है। सो खुदारा गरीबों के बच्चों की इस तरह से मदद कीजिए कि मदद करने का भी पता ना चले। और जो लोग उनको जुराइम में इन्वॉल्व करते हैं वो भी खबरदार और होशियार रहें कि सीसीटीवी कैमरास अब हर जगह पे इंसर्ट हो चुके हैं और अब आपकी भी पकड़ नहीं होगी। और हमारा ये छोटा सा मैसेज है कि मोहब्बत कीजिए, अपने घरों से आगाज कीजिए, अपने बच्चों की तरबियत इस तरह कीजिए कि आगे चल के खूबसूरत तरीन मुआशरा बन जाए। जो बिगाड़ अभी पैदा हुआ है, जो कह लें कि एक कोई सर पांव नहीं है अभी आजकल के बच्चों की जो तरबियत चल रही है या जो कुछ भी वो बाहर निकल के कर रहे हैं, उसको कुछ भी नाम आप दे लें, उसको आप बोल लें कि ये एक लिबरलिज्म है या कुछ भी उसको नाम दे दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुआशरे का एक बहुत बड़ा बिगाड़ है और मेरी दुआ है, हम सबकी यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं सबकी ये दुआ है, देखने वालों भी यही दुआ कीजिए कि आने वाला मुआशरा तालीम याफ्ता होने के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी हो। एक खूबसूरत मुआशरा तश्कील देने के लिए हम और आप मैडम, आप जैसे लोग, हम सब मिलकर जब तक मेहनत नहीं करेंगे खूबसूरत मुआशरा तश्कील नहीं पाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। इंशाल्लाह फिर आपको जहमत देंगे, जरूर हाजिर होइएगा और हम जुड़े रहेंगे अपने व्यूज के साथ। कमेंट्स कीजिए आपको कैसा लगा हमारा यूट्यूब। अगर आपके पास कोई ऐसा वाकया है तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उनको अपने चैनल पे इसी तरह से बराह रास्त आपके सामने पेश करेंगे। और हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस, चैनल सब कुछ सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए मेहमान के साथ। फी अमान अल्लाह।